धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम पार्टी के लोग अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में धनबाद लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार ढुल्लू महतो का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वायरल वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो नेता थे पहले या तो वो लेते थे या डरते थे। आइए इस मामले पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त धनबाद के विधायक राज सिन्हा, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि या तो नेता डरते हैं या लेते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप लेते हैं या डरते हैं? मैं क्या बोलूँ इसमें, मैं तो न लेता हूँ न डरता हूँ। और 9.5 साल हो गया विधायक के, और सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम से मत भी अच्छा ही खासा मिलता है। ये भी नहीं है कोई मत कम मिलता हो। जो लोग आरोप लगाते हैं उनका मत कितना आता है, कितने मत से जीते हैं और हम कितने मत से जीते हैं, यह तो देखने का विषय है। और लगातार जनता के बीच में हम बने रहते हैं, लोगों के सुख दुख में साथ देते हैं। आंदोलन भी जहाँ तक हुआ क्रिमिनल के खिलाफ, चाहे वो धरना हो, प्रदर्शन हो, हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने एसपी ऑफिस जाकर चूड़ी देने का काम किया। हमारे आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, अन्य विधायक सब लोग आकर के सम्मिलित होते हैं। पीएन सिंह सांसद जी सम्मिलित हुए। तो सब कुछ जनता के सामने है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो कोई अगर ये कहे कि मैं डरता हूँ या सांसद डरते हैं, 40 साल का बेदाग छवि का उनका अपना राजनीतिक इतिहास है। और वो तो वार्ड काउंसिलर से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, सांसद तक पहुँचे। तो कभी आरोप नहीं लगा, कभी किसी को शिकायत नहीं हुई। मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, झंडा बांधते बांधते आज यहाँ तक पहुँचा। आज भी कार्यकर्ता हूँ, पहले मैं कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद विधायक हूँ। और हम लोग के खून में इस प्रकार का नहीं है कि हम लोग किसी रंगदार से, क्रिमिनल से पैसा लें। तो अब ये तो आरोप क्यों लगाए, किस कारण से लगाए, हो सकता है कुछ अपना उनको मत का हम लोग पर अगर आरोप लगाने से हो सकता है उनके दिमाग में हो कि कोई किसी प्रकार के मत का उनको लाभ मिले। तो इसके लिए भी अब ये तो वो बता सकते हैं इसका कारण क्या है। इस मामले पर क्या आपने पार्टी से शिकायत की कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? सबको जानकारी है। जो हमारे नेता आए, हमारे प्रभारी महोदय आए, उनको हमने बताया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के जो पीए हैं राजेंद्र तिवारी जी, उनको हमने बताया, उनके पास वीडियो भी भेज दिया। तो हमारे नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री है वो आए, उनको भी जानकारी दे दी गई। सबको जानकारी तो है ही है। अब तो जिला अध्यक्ष हमारे हैं, उनको जानकारी है। तो और ये वीडियो तो खुलेआम सब जगह चल रहा है और इस प्रकार के भाषण सब जगह वो दे भी रहे हैं। तब तो जनता इसको देखेगी कि हमारे सांसद विधायक चोर हैं कि क्या है। ये तो जनता को देखना है। इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं चुनाव में पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। भूमिका क्या है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में हैं, आँख खोले हैं तब से बीजेपी में हैं। और हम लोग अटल जी और दीनदयाल जी को मानने वाले लोग हैं। उनके अटल जी के भाषणों से, उनके बातों से प्रभावित होकर पार्टी में हम लोग आए। दीनदयाल जी के नीति सिद्धांत को पढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पंचनिष्ठा को पढ़ते हैं। उसके अनुसार हम लोग मोदी जी को से जिता करके फिर से हम लोग को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, ढुल्लू जी पार्टी के प्रत्याशी है, अलग विषय है। लेकिन हम लोग तो कमल फूल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। बूथ बूथ तक जाके कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, बूथ समिति की बैठक कर रहे हैं। तो इस पर पार्टी कार्य में लगे हुए हैं। आपके जो उम्मीदवार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद जितने बाहरी लोग हैं उनको वो धनबाद से भगा देंगे। तो क्या हम ये बातों को मान लें कि 4 जून के बाद फिर वो इस पर कुछ काम करेंगे? अच्छा, कोई इस प्रकार के गलतफहमी में है तो उसको रहने दीजिए, उस खुशफहमी में रहने दीजिए उनको। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि यह भारतवर्ष है, यह भारत में एक से एक लोग आए और चले गए। और इस धनबाद की धरती पर एक से एक लोग आए चले गए। तो मैंने तो पहले ही कहा कि हो सकता है कुछ वोट के लिए कुछ क्या बोल रहे हैं नहीं जानता हूँ मैं। हालांकि चुनाव में इस प्रकार के बयान नहीं देना चाहिए। बाद में जो करे, लेकिन बाहरी को भगा देंगे तो जीतेंगे किसके वोट पर? इसलिए ये सब यह अनर्गल बातें हैं, इस पर मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन हाँ, ऐसे बयानों से बचने की सलाह जरूर देता हूँ उनको। ये हो गई लोकसभा चुनाव की बात। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या तैयारी चल रही है? इस बार संशय की स्थिति भी बनी हुई है शायद टिकट को लेकर। वो तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको वो चुनाव लड़ेगा। अभी विधानसभा कहाँ चर्चा है, अभी तो लोकसभा चुनाव में हम लोग को मोदी जी को
प्रधानमंत्री बनाना है, यही लक्ष्य है। क्या लगता है आपकी बार 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थे धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी, जिन्होंने बताया कि फिलहाल पार्टी जो है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है वो लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इस बार भी 400 पार होगा, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि जो ये वायरल वीडियो और जो बयान सामने आ रही है ढुल्लू महतो की, उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके बारे में जानकारी है, अब जो भी डिसीजन होगा फिलहाल अब जनता के हाथों में है कि जनता इस बार क्या फैसला करती है, लेकिन ये अपनी ओर से पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।